नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे प्राकृतिक सुंदरता से भरे वीडियो को देखकर हम भी अपने आप को रोक ना पाए और निकल पड़े हिमाचल की खूबसूरत वादियों की ओर। समय की कमी और वीकेंड की भीड़ को देखते हुए हमने रुख किया सोलन की तरफ और पहला टारगेट था बरोक रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे स्टे के पास ही था। लेकिन जब हमने उसकी हॉन्टेड सुरंग नंबर 33 के बारे में सुना तो सुरंग 34 को देखकर ही वापस हो लिए और हम चले गए जटोली महादेव जी के मंदिर, जो कि हिमाचल का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसकी स्थापना श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी ने की थी। वहां से वापस आते आते रात हो चुकी थी, लेकिन हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं। गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। पता चला पास ही शूलिनी माता का मेला चल रहा है। लोगों के उत्साह और जोश को देखकर हमने भी गाड़ी दूर ही पार्क कर दी और मेले की भीड़ में शामिल हो गए। सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी के नाम से मनाए जाने वाले इस मेले में लगी दुकानों के साथ साथ दर्जनों भंडारे भी चल रहे थे। कढ़ी चावल, चने भटूरे, जूस पूड़े आदि व्यंजनों के रूप में यहाँ के स्थानीय व्यापारी तथा लोग खुलकर दान करते हुए भी दिखे। मेले में कबड्डी, कुश्ती के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिला। मजेदार बात यह रही कि चूंकि हमें मेले में भंडारे के बारे में पता नहीं था, तो हमें लगा शायद ये मुख्य स्थल पर जाने के लिए लगी लाइन होगी। लेकिन जब हम आगे पहुंचे तो हमें कढ़ी चावल की प्लेट थमा दी गई। दूसरे दिन हमने रुख किया चैल की तरफ, जहां हम गए काली का टिब्बा और हमने काली जी के दर्शन किए। हालांकि मंदिर तक गाड़ी से जाया जा सकता है, लेकिन हमने गाड़ी थोड़ा पहले ही रोककर खूबसूरत देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच से पैदल चलने का फैसला किया। उसके बाद हम गए साधु का पुल, जो कि अश्वनी नदी पर कंडा घाट चैल कुफरी राजमार्ग पर स्थित है। साधु पुल पर कुछ समय बिताने के बाद हम वापस चले और कुछ ही देर में आ गए दिल्ली शिमला हाईवे पर। संडे की शाम होने के कारण 3-4 घंटे हमने बिताए उस वीकेंड के जैम में, जिसकी खबरें सुन सुनकर हम ट्रिप को टाल दे रहे थे। लेकिन हिमाचल की मनोरम वादियों की खूबसूरती में हम इस तरह डूबे थे कि जैम ने भी हमें उतना परेशान नहीं किया जितना हम खबरें देखकर डर रहे थे। और हमने उस समय का सदुपयोग किया अपनी अगली ट्रिप का प्लान बनाने में। धन्यवाद।